हेलो ट्रेडर्स। तो हम पिछले निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में ये देखा था कि हमने लेवल्स भी जो मार्क किए हुए थे। हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला था, राइट। तो मार्केट यहाँ से जंप करके इट ऑलमोस्ट वेंट हियर एंड हमने जो लेवल ड्रॉ किया था एग्जैक्टली उस लेवल को उसने टच किया, ठीक है। देन जो है नीचे गिरना शुरू हो गया। हमने ये बात की थी कि इस जोन के अंदर कोई ट्रेड नहीं लेने का, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि ये ऐसा गिरेगा। लेकिन हमने ये तो जरूर बताया था कि जब नीचे गिरेगा तो अपना फर्स्ट टारगेट जो है ये वाला रहेगा। क्योंकि भले ही हम मार्किंग कर रहे हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जब हम ट्रेड करेंगे तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे। अगर इसको मैं समझ लीजिए डिलीट करता हूँ और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको लेके जाता हूँ। हाँ जी। सो we could have easily taken this particular trade यहाँ पर till here. This was the first target नीचे के लिए जो हमने बात किया था, वो तो अचीव किया। यहाँ पर जो है भले ही नीचे आया लेकिन अपना टारगेट हिट किए बिना इसने सॉरी रिवर्स कर लिया था। बट अगेन फ्रॉम हियर when it came down, it almost came very close to this particular area. So what we could have got benefited was this stretch and this particular stretch, though it's not much but still. So both the areas, when we see, this was around yeah, sorry, let me take this out. Yes, from here till here it was around 40 points, and from here till this was around 35 points, so about 75 points in total. That's what we could have managed, right? But market again, when it went back, we could have taken this trade also, ये वाला, क्योंकि ये सपोर्ट था अपना, सपोर्ट से ऊपर जा रहा है। बट आई डाउट आप में से कितने लोग लिए होंगे, इट्स पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि किसे पता कि ये ऊपर जाएगा, राइट। आइडियली had it gone like this, then we could have definitely taken, right, क्योंकि रिटेस्ट करके लिया हुआ है, तो then we could have gone for this. But nevertheless, only about 40 plus 38, 78 points move we could have captured barely, not more than that. अभी मंडे के लिए निफ्टी क्या करेगा? ऊपर की तरफ तो टिक नहीं पा रहा है, क्योंकि जो हम यहाँ पर देखे थे गैप अप खुला था, वो जीएसटी का न्यूज के बाद सस्टेन नहीं कर पाया पूरा, ऑलमोस्ट इट केम डाउन सो मच, राइट। और कल भी जो है दिस वाज अ गुड मूव इन फैक्ट नीचे की तरफ, which means that the bear still seem to have control. But nevertheless एंड में जो है ये जो बाइंग आई हुई है, दिस इज अ गुड साइन इन फैक्ट। अदरवाइज फ्राइडे के दिन कोई इतना बाइंग करके क्यों जाएगा, राइट। So that gives us a clue that market could sustain and might stabilize at these heights. तो मंडे के दिन क्या करेगा, अभी हम लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं एंड सी
what all that it can do. अभी हम इस लेवल को तो रीटेस्ट कर दिया है, तो इसको तो निकालना ही पड़ेगा, इसको भी निकाल देंगे, इसको भी निकाल देंगे। इसका मुझे नहीं लगता कि अभी जरूरत है। दो थोड़ा सा गैप छोड़ा है, बट फॉर दैट वी डोंट नीड टू कंसिडर, इतना तो होता ही है। दिस ये भी निकाल देंगे, व्हाई टू कीप दिस। हाँ, अभी अगर लेवल मार्क करेंगे यहाँ पर, ये जो कल इसने टॉप मूव किया था ना, या सॉरी, फ्रॉम देयर we can go for, yes, till here. Maybe I'll change the colors, क्योंकि जो ऑरेंज वाले कलर्स है दैट इज फॉर द लॉन्गर टाइम फ्रेम, ये 4H का है, ये डेली का है। इन दोनों को एज इट इज रहने देते हैं। दो 4H एक बार यहाँ पर टेस्ट हो गया है, विच मीन्स दैट लिटरल सेंस में ये मिटिगेट हो गया, बट स्टिल since this is a wider range, there are possibilities that it might do some activity over here. So let us keep that range of 4H. एक वाला वो हो गया, दूसरा जो है यहाँ पर we can take this, okay, we can take this also. छोटा सा लेवल है, but nevertheless it's good to keep that level. थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, okay, this seem to be good. ऊपर की तरफ दिस में नॉट रियली, बिकॉज दिस इज मिटिगेटेड, सो यहाँ के लेवल्स लेंगे कि इसी को रखेंगे, उसी को रखेंगे, क्योंकि 4H वाला है। थोड़ा सा अगर यहाँ तक भी चले जाएगा तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, हाँ, बट इन प्रिंसिपल यहाँ तक ये वाला जोन एज इट इज रखना, और बीच में छोटा सा अगर आप ड्रा करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, बट आई आई डोंट थिंक दिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सो मार्केट क्या कर सकता है, ये वाला जोन सस्टेन किया, यहाँ पर अगर साइडवेज जाके थोड़ा सा अगर बुलिश कर देता है, सो वी कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड, समवेयर यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं, ओके, दिस कैन बी द फर्स्ट टारगेट। यहाँ पर देखिए, अगर क्योंकि मार्केट यहाँ तक गया हुआ था, तो but since it has made a hammer over here, inverted hammer, better to book it here, or if you want you can also book it here in this area, 24,820, और नीचे की तरफ let's keep 24,800, ठीक है। so and this area, ये वाली एरिया क्या है, ये वाली एरिया आपको 24,727, सॉरी,
727 और नीचे की तरफ 690 है। 690 के बजाय 700 ही रख लेते हैं, 690 ही रख लेते हैं। 24,690, so this should be fine। ये हो गया। नीचे वाला this level 24,640 to 620। अगर ये जोन टिक नहीं पाता है, ओके, और नीचे की तरफ आता है, तो दिस कैन बी द first target at the bottom। This is the first target on the top side। I'm talking of this zone। अगर यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है, इस जोन के अंदर अगर बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, अगर रीटेस्ट करता है, आपको यहाँ पर इस जगह पर लेनी चाहिए जो 820 के अराउंड है। या फिर ये जो स्ट्रक्चर बनाता है ना, ये इस जोन के अंदर कहीं पर भी बना दे, चाहे अंदर बना दे, चाहे राइट ऑन टॉप बना दे, जहां पर भी ये बनाएगा ना, वहां पर आप बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है छोटी टाइम फ्रेम पे। जो हम 5 मिनट पे देख रहे हैं, अगर आप 1 मिनट पे भी बुलिश स्ट्रक्चर बना देगा, 2 मिनट में बना देगा, जिस टाइम फ्रेम भी बनाएगा, आप ऊपर की तरफ यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन के आसपास आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर लीजिए। दूसरा प्रॉफिट जो है आप यहाँ पर कर लीजिए, राइट। ये रहेगा आपका 960, 24,960। यहाँ तक जाएगा तो 25,000 तक भी जाने की कोशिश करेगा, बट ऊपर टिक नहीं पा रहा है। और मोर ओवर अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करेंगे ना, बेहतर रहेगा कि आप मुनाफा को बांध लीजिए, क्योंकि पता नहीं एक भी कैंडल अगर बड़ा सा यहाँ पर नीचे बना देता है, आपका आया हुआ मुनाफा चले जाएगा हाथ से। तो जिस जिस लेवल पर हम बोल रहे हैं कि उस लेवल पर अगर आप एटलीस्ट प्रॉफिट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, नीचे की तरफ ये वाला हो गया। ये तो जोन है, यहाँ से ये वाला फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला हो गया। ये जोन समझ लीजिए आप जो है सेकेंड टीपी, ये अपना फर्स्ट हो गया टीपी टारगेट टेक प्रॉफिट, सेकेंड टेक प्रॉफिट। ये पार्शियल प्रॉफिट के लिए ये वाला मतलब यहाँ का ये वाला एरिया, इधर इन दोनों में से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि मार्केट यहाँ पर कहीं से भी मतलब इन लेवल से एक दो कैंडल नीचे उतर गया तो भी आपका प्रॉफिट चले जाएगा हाथ से। इसीलिए बेटर टू मेक सम पार्शियल बुकिंग एट दिस स्टेज। इसीलिए मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और बाकी का जो मे बी 60% यहाँ पर बुक कर लीजिए, 40% जो है यहाँ तक आप ट्रेल करते जाइएगा। गया तो अच्छा है, वो 40% भी यहाँ पर बुक कर लीजिएगा। इसके अंदर जो है साइडवेज जाएगा तो कोई मतलब नहीं बनता है, यू नो। दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। नीचे की तरफ अगर इससे भी नीचे उतर आता है तो ये वाला जो है आपका सेकेंड टारगेट रहेगा, लेकिन पता नहीं, लिख के रख लेंगे 24,580, क्योंकि इस लेवल को जो है ना इसने रीटेस्ट नहीं किया है अब तक। सो लेट अस सी व्हाट इट डज। So these are the levels that we can think of for Monday। Accordingly, we can take trade। ये जो भी एरियाज है
जो हम बात कर रहे हैं, गैप अप और गैप डाउन नहीं होता है। 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट का अगर गैप अप भी खुल जाता है तो ये लेवल्स प्ले आउट करेंगे। बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो तब तब जो है हम लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग ही काम कर पाएंगे। ओके, चलो, सो विल मीट ऑन मंडे अगेन। बाय बाय।